जिस समय उसने पढ़ाई छोड़ने का डिसीजन लिया था, एज़ ए मदर आपको कैसा लगा था उस समय? एक बारी के लिए तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। जैसे वो बातें करती थी, तो हमें लगता था कि हाँ भई, इसमें कुछ है। जब हमने इसकी बातें सुनी, इसने बताई, फिर हमने इसको कहा कि ठीक है, हम तुझे 1 ईयर या 2 ईयर देते हैं। अब ये पिछले 1 साल से वाईसी में एज़ ए विजिटिंग पार्टनर थी। विजिटिंग पार्टनर बहुत सारे सेलेक्ट करते हैं वो लोग, लेकिन जनरल पार्टनर बहुत रेयर रखते हैं। अब ये जनरल पार्टनर हो गई 6 अप्रैल 2026 से। उसके गैरी टैन जो सीईओ हैं, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है और हर जगह मतलब इसकी इसी की चर्चा हो रही है कि यंगेस्ट जनरल पार्टनर। सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी डिग्री नहीं, बल्कि बड़ा हौसला चाहिए होता है और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सहारनपुर की बेटी हर्षिता अरोड़ा ने। जी हाँ, इस वक्त मैं उसी हर्षिता अरोड़ा के घर पर मौजूद हैं, जिसकी इस समय देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चाएं हो रही हैं। यूएस में उन्होंने धमाका मचाया है। कम उम्र में उन्होंने, कह सकते हैं, पढ़ाई छोड़ दी थी और पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने वो कुछ करके दिखाया जो शायद मुमकिन नहीं होता। फैमिली है मेरे साथ यहाँ पर, हर्षिता के फादर हैं यहाँ पर, उनकी मम्मी है यहाँ पर। आप पहले मैं दिखाना चाहूँगा हर्षिता की जो तमाम जो फ़ोटो हैं यहाँ पर घर के अंदर, बचपन से लेकर अब तक की तमाम वो फ़ोटोज़ यहाँ पर हैं। और ऊपर हर्षिता है, उसके बचपन की वो फ़ोटो है और यहाँ फैमिली के साथ है। और इधर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी वो एक अवार्ड ले रही हैं। इधर राष्ट्रपति जी के साथ भी वह हर्षिता हैं। हर्षिता ने 8वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन सपने बड़े थे और वो लगातार उन सपनों पर काम करती रही। परिवार ने फुल सपोर्ट हर्षिता को दिया है। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। फादर हैं रविंद्र जी हमारे साथ बात करने के लिए। जब आपको पता लगा कि इतनी ऊंचाइयों पर जा रही है हर्षिता, 8वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ी, तो उस समय कैसा लगा था और आज जिस मुकाम पर वो पहुंची है उस पर आप क्या कहेंगे? एक वक्त तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसका डिसीजन गलत ना हो, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ये वाली जो स्टडी हम छोड़ते हैं, स्कूलिंग छोड़ते हैं या कॉलेज नहीं जाते हैं या हमारे पास डिग्री ना हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद इसकी डेस्टिनी इसको कहीं और ले जाना चाहती है। तो मैंने फिर इसको थोड़ा तो पहले प्रेशराइज करा स्कूल के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये शायद कोई और रास्ता चुनना चाहती है। तो फिर मैंने उसके बाद इसको प्रेशर नहीं दिया। फिर मैं कहा तुझको जो करना है तो कर। उसके बाद धीरे धीरे इसने खुद से ही सेल्स फोर्स कंपनी की इंटर्नशिप की बेंगलुरु जाकर। फिर इसको एमआईटी में बोस्टन यूनिवर्सिटी से समर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुई। फिर ये वहाँ 1 मंथ के लिए गई। फिर ये वापस आकर इसने 2-3 महीने बाद वापस आई। फिर इसने आकर क्रिप्टो ऐप के ऊपर काम किया। सीरियसली पहली बार किसी ऐप के ऊपर जो काम किया। इसका क्रिप्टो ऐप एप्पल के उसमें टॉप 3 ऐप में आया, पेड ऐप में, फ्री ऐप वालों में नहीं, पेड ऐप में। फिर उसको कनाडा में इसी ऐप की वजह से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। उसके बाद फोर्ब्स की लिस्ट में भी ये अंडर 30 पीपल्स के अंदर इसको सिलेक्ट किया गया। उसके बाद ये परमानेंटली सैन फ्रांसिस्को ही शिफ्ट हो गई। वहाँ पर इसने इसके टच में विज्ञान आए और एक तुषार आए, वो भी इंडियंस हैं। और इन तीनों ने मिलके 2019 में एक आइडिया वाईसी के सामने ही रखा, जिसमें आज ये जनरल पार्टनर बनी है। उस टाइम ये अपनी कंपनी लेकर गए थे, लेकिन कोविड की वजह से ये आइडिया थोड़ा सा काम नहीं कर पाया। तो इन्होंने फिर ट्रकिंग के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। जब इन्होंने ट्रकिंग के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया 2020 में, ये फिर से अपना आइडिया लेकर वाईसी के पास गए। वाईसी के अलावा भी इन्हें बहुत सारी कंपनियों से फंडिंग आई। मेरे ख्याल से उस टाइम में शायद $75 मिलियन के आसपास की फंडिंग इनकी कंपनी को हुई। इनकी कंपनी की जो वैल्यूएशन उस टाइम लगभग 6,500 से 7,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन मानी गई यूएस के अंदर। फिर इसने 3 से 4 साल लगभग वाईसी में अपना A2B में ही काम किया एज ए को फाउंडर तो खैर ये अभी भी है। बस इसने फिर इसको दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो इसने A2B छोड़ के इसको वाईसी के जो सीईओ वगैरह ने अप्रोच किया एज ए विजिटिंग पार्टनर हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। तो इसने फिर डिसीजन लिया कि चलो मैं वाईसी में काम करती हूँ। अब ये पिछले 1 साल से वाईसी में एज ए विजिटिंग पार्टनर थी। विजिटिंग पार्टनर बहुत सारे सेलेक्ट करते हैं वो लोग, लेकिन जनरल पार्टनर बहुत रेयर बनते हैं। अब जनरल पार्टनर हो गए। अब ये जनरल पार्टनर हो गई 6 अप्रैल 2026 से।
उसके गैरी टेन जो CEO हैं, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है और हर जगह मतलब इसी की ही चर्चा हो रही है कि यंगेस्ट जनरल पार्टनर, यंगेस्ट ही विजिटिंग पार्टनर थी और यंगेस्ट ही जनरल पार्टनर है ये। तो इस वक्त ये जनरल पार्टनर हो गया है। लगभग 15-16 लोगों का पैनल होता है, उसमें इसको ले लिया गया है। अब ये डिसाइड करेगी कि कौन सी कंपनी को फंडिंग देनी है, कौन सी कंपनी को नहीं देनी है। बड़ी खुशी है रविंद्र जी के चेहरे पर। मम्मी से ही बात करें। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम जसविंदर कौर है। जसविंदर जी, बताइए, सर ने तो अपनी खुशी जाहिर कर दी है, बहुत खुशी है, स्टार्ट से लेकर अब तक बता दिया, लेकिन जिस समय उसने पढ़ाई छोड़ने का डिसीजन लिया था, एज ए मदर आपको कैसा लगा था उस समय, और आपने फिर क्या सोचा था? देखो, जैसे इन्होंने बताया कि देखो एक बारी के लिए तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी, पर फिर हमें जैसे वो बातें करती थी तो हमें लगता था कि हाँ भाई इसमें कुछ है अलग से, क्योंकि क्लास में तो ये हमेशा इसके 99 ही आते थे और ये हमेशा क्लास में बिल्कुल फर्स्ट। और आज तक आप ये देख लो, फर्स्ट से लेके 8 तक ये कभी कोई भी इसने ट्यूशन नहीं रखी, खुद से ही स्टडी करी। तो कहीं ना कहीं तो मेरे भी मन में आया, पहले हुआ, पर फिर जब हमने इसकी बातें सुनी, इसने बताई, फिर हमने इसको कहा कि ठीक है हम तुझे 1 ईयर या 2 ईयर देते हैं, नहीं तो फिर बाद में स्कूलिंग कर लेगी अगर कुछ ना हो पाया। पर जितना हमने सोचा था ये उससे बहुत ज़्यादा इसने अचीव करा। तो ये तो एक पेरेंट्स के लिए बहुत ही जैसे खुशी की बात होती है। आप तो अब आए हो, बाल पुरस्कार मिला था मोदी जी से, तब तो हमारे घर में जगह ही नहीं थी, इतने क्या कहते हैं रिपोर्टर वगैरह और ये थे, तो उस टाइम तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब जैसे ना वो इतना अचीव कर लिया है बच्चे ने, तो सुन सुन के आदत सी पड़ गई है, पर फिर भी बहुत खुशी होती है। प्लस पॉइंट ये है, एक तो सहारनपुर शहर का ये भी बड़ा मायने, छोटा तो नहीं कहना चाहिए, अब तो काफी बड़ा हो गया बेटी। इतनी मतलब नहीं, मेट्रो सिटी छोड़ दीजिए, आप ये समझिए कि मतलब जो बेटी है सहारनपुर की, वो विदेश में इतना बड़ा नाम करके नाम किया है उसने। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जैसे मैं उससे सुनता था कि जनरल पार्टनर बनना, पापा मैं जनरल पार्टनर बन सकती हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मेरे CEO वगैरह मुझे मतलब कहते हैं कि आपको मे बी हम अप्रैल में जनरल पार्टनर, तो उस टाइम कंफर्म नहीं था, लेकिन अब ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया है। अभी बल्कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज ही देख रहा था थोड़ी देर पहले, मुझे किसी ने भेजी है। हाँ जी, उसमें भी क्लियर पूरी शुरू से लेकर एंड तक हर्षिता की स्टोरी आई हुई है। तो तमाम जो सोशल मीडिया पे इस समय हर्षिता मतलब तमाम जो स्टूडेंट है वो भी शेयर कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, क्योंकि अच्छी बात है। देखो, अगर कोई छोटी एज का बच्चा निकलकर ऐसा करता है तो मुझे लगता है और भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, स्टूडेंट्स को मिलती है। हाँ, ये कि मैं ये वाली बात तो नहीं कहूंगा कि 8th से उसने स्टडी छोड़ दी, तो ये इस चीज से इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना माइंड है और हर एक बच्चे का अपना पढ़ने का तरीका है। तो इसलिए उसको लगता था कि ये स्टडी मेरे लिए नहीं बनी है। मेरे को इकलौती बेटी है आपकी कोई? हाँ जी, एक ही बेटी है मेरी। अच्छा, कोई दूर है लेकिन नाम कमा रही है, तो खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो चलो हम कभी भी जा सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। वो भी आई थी 2024 में। हाँ जी, हम जाते हैं मिलने के लिए। हाँ, अभी लास्ट ईयर ही गए थे हम, दिसंबर में ना, उसकी भी क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज थी, तो फिर हमने इकट्ठे 15-16 दिन मतलब एंजॉय करा और खूब मस्ती करी, मतलब। चलिए ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं हर्षिता और ज्यादा तरक्की करे, आपका नाम रोशन हो रहा है, सहारनपुर का भी हो रहा है, पूरे देश का नाम रोशन जो है विदेश में हो रहा है। तो ये हर्षिता के मम्मी डैडी हैं और कामयाबी पर खुश हैं। क्या कुछ हर्षिता की कहानी रही है, 8वीं क्लास के बाद उसने क्या कुछ किया है और कैसे ये मुकाम हासिल किया है, पूरा जो डिटेल है वो इनकी तरफ से साझा की गई है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कतई। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।